भगवान जब वनवास से लौटकर अयोध्या में आए तो मेरी मां कौशल्या के मन में बहुत भाव आया, बहुत भाव आया कौशल्या जी के मन में। कौशल्या जी ने दासियों से कहा, आज मेरे राघव 14 वर्ष का फलाहार करके 14 वर्ष वनवास करके अयोध्या आ रहे हैं, आज अपने राघव की रसोई में स्वयं बनाऊंगी। और मेरी मां कौशल्या रसोई में स्वयं गई। वृद्धा अवस्था में राघव के लिए पूरा प्रसाद स्वयं बनाया और भगवान ने स्नान किया है। भगवान का आज राज्याभिषेक हुआ है और मन में भाव है कि मेरे इस प्रसाद को मेरे राघव पाए। और राघव के समक्ष थाली रखी गई। भगवान ने जो पहला ग्रास पाया कुछ नहीं कहा, दूसरा ग्रास पाया कुछ नहीं कहा, पूरा प्रसाद पा लिया कुछ नहीं कहा। देखो भैया, माताओं से कोई काम कराना हो तो दो ही बात करो, प्रसाद चाहे जैसा बनाओ लेकिन कहो कि अरे बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है माता जी, हाँ इतना स्वादिष्ट। और दूसरी बात, उनके बच्चों की प्रशंसा करो। अब ऐसा नहीं करना, शाम को हमें मुकेश बाबू के यहाँ जाना है और बहू रानी कुछ बनाएगी, हम प्रशंसा करेंगे तो ये मत मानना कि महाराज जी ऐसे ही प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ये स्वभाव है। अब कोई बहुत होते हैं, चाहे जितना स्वादिष्ट प्रसाद बना हो, 8-8 रोटी मौन रह के चबा जाते हैं, एक बार नहीं बोलते जिसने पसीना बहाया कि बहुत अच्छा प्रसाद बना है। अरे ये माताएं, ये बहनें, ये बेटियां, ये साक्षात अन्नपूर्णा है जो हमारा पालन कर रही हैं। इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहो, इनके प्रति कृतज्ञ रहो। अब पूरा प्रसाद राघव जी ने पा लिया, कुछ नहीं कहा, तो तब कौशल्या जी स्वयं बोल पड़ी, लालन प्रसाद ठीक तो बना था। भगवान ने कहा मैया प्रसाद बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरे मन में भाव आया कि आज आपने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा कि प्रसाद शायद अनुकूल नहीं आया होगा। भगवान ने कहा माँ क्षमा करना, कहने में बहुत संकोच हो रहा है, क्षमा करना, हम क्षमा आपसे पहले मांग ले रहे हैं। जो स्वाद सबरी जी के जूठे बैर में थे वह स्वाद इस प्रसाद में नहीं आया।